गति 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकेंड बाद। रेडी, स्टार्ट। पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमानों के नवीकरण के लिए 45 करोड़ डॉलर की मदद देने के अमेरिकी फैसले पर अब तक की सबसे कठोर टिप्पणी करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि आप बेवकूफ़ किसे बना रहे हैं, सब जानते हैं कि यह पैसा कहाँ खर्च होने वाला है। जयशंकर ने हालांकि यह टिप्पणी वाशिंगटन में अमेरिकी भारतीय समुदाय की ओर से आयोजित एक समारोह में की, लेकिन इसकी अहमियत इस वजह से भी है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में शामिल होने गए विदेश मंत्री उसके बाद भी 3 दिन वहां रुके और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन समेत कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों से उनकी मुलाकात हुई। साफ है कि विदेश मंत्री के इस तेवर की झलक उन बैठकों में भी दिखी होगी और यह तेवर न तो अकारण है न ही अस्वाभाविक। आतंकवाद के सवाल पर पाकिस्तान का लापरवाही भरा रवैया जग जाहिर है। भारत तो इसका मुख्य शिकार रहा ही है, अन्य देश भी इसके गवाह रहे हैं। खुद अमेरिका भी इस पर आपत्ति करता रहा है। 2018 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को 2 अरब डॉलर की सुरक्षा सहायता स्थगित कर दी थी और इसका कारण यही बताया था कि वह अफ़गान तालिबान और हक्कानी नेटवर्क जैसे आतंकवादी समूहों पर कारगर कार्रवाई नहीं कर पाया है, ना ही अपने यहाँ उनके सुरक्षित ठिकाने नष्ट कर पाया है। उसके बाद से यह पहला मौका है जब अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान सरकार को फॉरेन मिलिट्री सेल मंजूर की है। स्वाभाविक ही सवाल उठता है कि अचानक अमेरिका के रुख में इस बदलाव का कारण क्या है। क्या सचमुच इस बीच पाकिस्तान ने आतंकवाद को लेकर अपना स्टैंड बदलने का कोई ठोस संकेत दिया है? बिल्कुल नहीं, बल्कि पिछले दिनों एक बार फिर उसने चीन से मिलकर संयुक्त राष्ट्र में लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े एक आतंकवादी को ब्लैकलिस्ट करने की कोशिश नाकाम करवा दी। ऐसे में F-16 लड़ाकू विमान के नाम पर उसे मदद देने का भला क्या अर्थ बनता है? उस पर दावा यह कि इन विमानों के जरिए आतंकवाद विरोधी अभियानों में मदद मिलेगी। विदेश मंत्री जयशंकर ने ठीक ही ध्यान दिलाया कि अमेरिका पाक रिश्तों का जो स्वरूप अब तक रहा है उससे न तो पाकिस्तान का कुछ भला हुआ है और न अमेरिका को ही कोई फ़ायदा हुआ है। वक्त का तकाजा है कि इस पर नए सिरे से विचार किया जाए। इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान या किसी भी देश को लेकर अपनी नीति अमेरिकी सरकार ही तय करेगी, लेकिन मित्र देश होने के नाते उसे उन नीतियों के अच्छे बुरे पहलुओं से अवगत कराना भारत का काम है और अपने हितों के हवाले से उन पर ज़रूरत के मुताबिक अपना रुख नरम या सख्त करना भी। बड़ी ताकतों के बीच उभरता तनाव, संस्थाओं का ख़त्म होना, युद्ध जैसी बहुत समस्याएं हैं।
कोविड आया, फिर चीन का आक्रामक रुख और रूस यूक्रेन युद्ध, जो भी बड़े मुद्दे आए उनमें कहीं भी यूएन का कोई खास रोल नहीं रहा। इसके संदर्भ में भारत ने अपनी कई बातें रखी। भारत ने अपने विचार इस बात को साझा करते हुए रखे कि आज वह अपनी आज़ादी के 75वें वर्ष को सेलिब्रेट कर रहा है। ऐसे में दुनिया की राजनीति में भारत का जो रोल है उसे अब वह एक जिम्मेदार देश के तौर पर निभाना चाहता है। भारत के विदेश मंत्री ने न सिर्फ संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में भाषण दिया, बल्कि उनकी जो बाकी बातें रही, एंगेजमेंट रहे, वे बहुत महत्वपूर्ण थे। जैसे क्वाड, ब्रिक्स और उत्साह की मीटिंग हुई। भारत, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका साथ आने लगे हैं। भारत लैटिन अमेरिकी और कैरिबियाई देशों के बीच मीटिंग हुई। इसके अलावा और भी कई ट्राइलैटरल डायलॉग हुए, जैसे भारत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया, भारत फ्रांस यूएई और भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया के बीच आम सभा में शिरकत करने के अलावा ये सारे जो प्लेटफॉर्म हैं, इसने एक तरह से दिखाया कि भारत ऐसा देश है जो न सिर्फ अलग अलग ग्रुप्स या ब्लॉक्स के बीच में अपनी पहचान बनाने में सक्षम रहा है, बल्कि वह एक और भी संदेश भी दे रहा है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को। संदेश यह कि अगर यूएन में हमने जल्द सुधार नहीं किए तो ग्लोबल गवर्नेंस फ्रेमवर्क यूएन से हटकर दूसरी तरफ चला जाएगा। ग्लोबल गवर्नेंस क्वाड, ब्रिक्स और उत्साह जैसे प्लेटफॉर्म की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। यह भारत का बड़ा स्टेटमेंट था। भारत ने यह भी बताया कि आज उसके जैसे देशों के पास और मंच भी उपलब्ध हैं। भारत ने सब देशों के सामने यह बात रखी कि आज वह अपनी जिम्मेदारी को एक वैश्विक हितधारक के तौर पर पूरी करने को तैयार है। चीन का नाम न लेते हुए भारत ने एक और बड़ा महत्वपूर्ण उदाहरण दिया। विदेश मंत्री ने कहा कि कई ऐसे देश हैं जो यूएन का परमानेंट मेंबर होने के बावजूद यूएन चार्टर की अवमानना करते हैं, जबकि दुनिया भर के देशों के लिए भारत अपनी ड्यूटी और जिम्मेदारी को लेकर प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्री ने बताया कि चाहे वैक्सीन सप्लाई हो जो हमने 100 से ज़्यादा देशों को दी, चाहे हमारे आपदा राहत अभियान हो, डेवलपमेंट पार्टनरशिप हो, हमने हर जगह जिम्मेदारी निभाई। भारत ने अपने आप को एक नई पहचान दी, खुद को उन देशों के विपरीत खड़ा किया जो यूएन में होने के बावजूद एक जिम्मेदार नेता की भूमिका नहीं निभा रहे हैं। भारत ने कहा कि जिन देशों को मदद की ज़रूरत थी, फूड, फर्टिलाइज़र, फ्यूल की ज़रूरत थी, जिन्हें यूक्रेन के बीच सपोर्ट की ज़रूरत थी, जिनके लिए हिंद प्रशांत में जो अस्थिरता और असुरक्षा बढ़ रही है, उन सब में भारत उन देशों के साथ खड़ा रहा जो गरीब थे, जिनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं हैं और जिन्हें
बड़ी ताकतें नज़रअंदाज कर देती हैं। स्टॉप।